नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है वैकुंठ चतुर्दशी की सुंदर कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी। उसका नाम उरड़ी कपूरड़ी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उरड़ी कपूरड़ी को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भर कर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उरड़ी कपूरड़ी को कुछ नहीं मिला। वो भूखों मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया। भूखों मरती के वास हो गया और वो मर गई। उस दिन वैकुंठ चौदस थी तो वो वैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उरड़ी कपूरड़ी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक वैकुंठ चौदस नहाई। वैकुंठ चौदस के पुण्य से उरने कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया। इसीलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। उरड़ी कपूरड़ी को गति मिली वैसी सबको मिले। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांट दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तो बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांट दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोआकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट होते। तो बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत और अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगे कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। आया कार्तिक का महीना, उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांट दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने आते तो पत्थर मारकर कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा, तुम्हें कहाँ से दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती थी। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई। बुढ़िया डूबकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वो अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब देखता है ना तो वहाँ सास है और ना ही कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। उस ढेर पर बुढ़िया डूबकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने सत्य से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डूकर बन गई। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसे। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वैकुंठ चतुर्दशी की सुंदर कहानी पर कार्तिक देवता के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।